नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी का हिंदुत्व फेल हो गया है और जो हिंदू जाग गया है कहने वालों के अब तलवे सूख गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी के लिए अब हिंदू कोई मायने नहीं रखता है? और क्या इस देश में 140 करोड़ की जिस आबादी पर दम भरते हैं नरेंद्र मोदी, उसकी दम उन्होंने ही खत्म कर दी है? और क्या इस देश को पूरी तरीके से एक भ्रष्ट देश के रूप में स्थापित करने का संकल्प ले रखा है नरेंद्र मोदी ने? और क्या पीतल को सोना बनाने का खेल करते हैं नरेंद्र मोदी? जी हां, आज इसी पर बात करूंगा। शुरुआत करता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार यानी एनडीए की सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस देश के टॉप शैक्षणिक संस्थानों की सूची जारी की और जो सूची जारी की उसमें टॉप 10 में जो नाम है, एक भी नाम उस किसी इंस्टीट्यूट का नहीं है जो नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार, कथित सरकार में बने हो या उसके पहले उनकी भाजपा की सरकार में बने हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, या उसके पहले और चले जाइए जनता दल की सरकार में बने हो या जनता पार्टी की सरकार में बने हो। जी हां, एक भी नहीं। एक भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी में वह यूनिवर्सिटी नहीं है जो नरेंद्र मोदी की सरकार में बनी हो, अटल बिहारी वाजपेयी की या गैर कांग्रेसी सरकार में बनी हो, या जनता दल और जनता पार्टी की सरकार में बनी हो। एक भी नहीं। तो न टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है, न टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस में से। और जो है उनमें वो है जिनसे नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नफरत करती है। जी हां, नफरत करती है। तो आप उसी की बात कर लीजिए। सबसे पहले कि यदि देश के टॉप सर्वोच्च संस्थानों की बात करें, शैक्षणिक संस्थानों की, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही बनाई आईआईटी आती है। तो वह आईआईटी आती है जो मद्रास आईआईटी के नाम से जानी जाती है। और टॉप यदि हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनाई यूनिवर्सिटी आती है और वो आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और उसके अलावा यदि हम टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उस स्थिति में मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में आता है एम्स। तो यानी ना इंजीनियरिंग में, ना डॉक्टरी में, ना उच्च शिक्षण संस्थानों में कहीं भी मोदी, भाजपा या गैर कांग्रेसी सरकार का बनाया एक भी इंस्टीट्यूट, एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी वो नहीं आता है। तो यह जान लीजिए, जिन नेहरू से नफरत करते हैं वही आज भी गर्व का एहसास करा रहे हैं और यह करना पड़ रहा है उसी भारत सरकार को जिसमें बैठे ही भाजपा नफरत करती है जेएनयू से, नफरत करती है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। तो आप इससे समझ सकते हैं, और इसी तरह से जाधवपुर यूनिवर्सिटी हो या दूसरी और, अब आप ये समझ सकते हैं कि एक भी इनकी नहीं। जो एक दो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं
वो भी न भाजपा के समय में बने हैं, न किसी गैर कांग्रेसी सरकार के समय, वो भी कांग्रेस की ही सरकार में बने। यानी जो निजी इंस्टीट्यूट भी टॉप पर हैं, वो भी उनके बनाए हुए नहीं है। तो इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने नफरत बनाई। बहरहाल नफरत पे अभी बाद में बात करता हूं, क्योंकि नफरत का खेल इनका इतना है कि कैसे राहुल गांधी को जेल भेजा जाए, उनकी हत्या करवा दी जाए, और बहुत कुछ साजिशें इनके द्वारा ही रची जाती। आज तक सबको पता है कि इंदिरा गांधी की भले हत्या कुछ भ्रमित हुए सुरक्षा कर्मियों ने की थी, लेकिन उनके अंदर जो भ्रम पैदा करने वाले लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों से जुड़े हुए लोग थे। इसी तरीके से राजीव गांधी की हत्या में शामिल लोगों की भी वही भूमिका थी, और वहां भी इन्हीं के लोग। महात्मा गांधी की हत्या में भी यही लोग थे। तो इससे पूरे खेल को समझ सकते हैं। बहरहाल अब आता हूं, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बड़ा चिल्ला रहे थे 2010 का 12 का जब वो होता है ओलंपिक, तो उस 2010 के ओलंपिक में भारत 6 मेडल लेके आता है, जिसमें 1 गोल्ड मेडल भी होता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 120 करोड़ का देश, इतने से मेडल, हालांकि उसमें गुजरात का कोई योगदान नहीं था। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं उनकी बात मान लेता हूं और मानता हूं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। हालांकि सबसे ज्यादा जो मेडल्स आए वो नेहरू के काल में ओलंपिक में आए, 21 मेडल आए थे 1964 में। तो आप इससे समझिए कि ओलंपिक में 21 मेडल लेके आने वाली थी हमारे यहां की टीमें। क्यों? क्योंकि पैसा जरूर नहीं था उतना, लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, उन्हें अच्छे अवसर देने के लिए उस समय की सरकार यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी तरीके से सजग थे। और यही वजह है कि आप देखिए, चाहे ध्यानचंद जी हो, चाहे दूसरे हो, तमाम सारे लोग पैदा हो। तो यह था। आज की स्थिति क्या है? आज तमाम खेल संघों में कब्जा कर लिया गया है आरएसएस बीजेपी के लोगों द्वारा, उनके समर्थित लोगों द्वारा, और उसका नतीजा यह है योग्यता के आधार पर चयन कम होता है, चयन होता है किसी एजेंडे के तहत। उसका नतीजा है कि मेडल आते आते भी रह जाते हैं और तमाम मेडल नहीं मिल पाते। जिस हरियाणा को लेकर के तमाम तरह के लांछन देते रहे हैं लोग, वो हरियाणा 6 में से 4 मेडल लेके आया। एकमात्र सिल्वर मेडल आया, वो भी हरियाणा से आया। 3 कांस्य आए, यानी सिर्फ 2 देश के दूसरे हिस्सों से आए। बजट लेकिन हरियाणा को नहीं मिलेगा, उसे सिर्फ 60 करोड़ मिलेगा। गुजरात को 450 करोड़ मिल जाएगा। तो आप इससे समझिए कि यह नफरत की राजनीति। चलिए, यह हुई। अब भारत की स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान 62वीं रैंकिंग पर है और भारत की रैंकिंग जो है वो 71 है, यानी 9 रैंकिंग हम पीछे हैं पाकिस्तान से। यह स्थिति नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुई। अब इससे आगे बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं कि हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व की बात करिए कि बांग्लादेश में रोज बरोज हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। वहां के लोग गुहार लगा रहे हैं कि बचाइए,
भारत हमको बचाए क्योंकि हम भारत के करीबी हैं, हम सनातन धर्म का लेकर के झंडा बुलंद करते हैं, हमें बचाओ। लेकिन भारत की सरकार या भारत की सेना या भारत के अर्धसैनिक बल या भारत के राजनीतिक कोई वहां नहीं जाता है उनके बचाव के लिए, कोई मदद करने नहीं जाता है, कोई खड़ा नहीं होता है। याद करिए श्रीमती इंदिरा गांधी 1971, इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, तब बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान था, कि पूर्वी पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है और उसके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, और न जाने क्या क्या बातें इंदिरा जी ने कही। और उसके बाद कहा हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें जाना होगा। अमेरिका ने धमकी दी कि यदि आपने ऐसा किया तो हम अपना 7वां बेड़ा भेज देंगे और भारत को खत्म कर देंगे। इंदिरा गांधी ने कहा 7वां नहीं 70वां भेज दीजिए, लेकिन 70 बेड़े भेज देंगे तो भी हम रुकने वाले नहीं। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने निर्देश दिया सेना को, और सेना ने वह काम करके दिखा दिया। आज तक दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर हुआ। 93,000 मैं जनरल समेत, जनरल नियाजी समेत 93,000 सैनिकों और जनरल ने अपने असलहे जमीन पर रख के घुटनों के बल बैठ गए कि छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। भारत की जेलें भर गईं। अब आप सोचिए, और भारत ने एक नया देश बना दिया और सेकुलर देश बनाया। बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष देश बना था, इंदिरा जी ने उसकी नींव रखी। वहां पर 1971 के स्वतंत्रता संग्राम का जो उनका था, जो उनके लोगों की डिमांड थी, उसको आज तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। वहां के जो राष्ट्रपिता हैं उनके मूर्ति को तोड़ दिया गया है, और बहुत कुछ हो रहा है। भारत को छोड़ दुनिया के तमाम देशों ने धमकी दे दी है बांग्लादेश को। कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में और तमाम जगह पे विरोध हो रहा है बांग्लादेश का, उसकी सरकार का, उसकी नीतियों का, कि आप कैसे अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं और ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने अब तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, यह बात, यहीं से सवाल खड़ा होता। हिंदुओं के बचाने की बात करते थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सर्वदलीय मीटिंग में कहा कड़ा एक्शन लीजिए, देश हित में आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। क्यों नहीं ले रहे? राहुल गांधी ने कहा बचाइए, क्यों नहीं किया गया? उल्टा सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी नहीं आए, वो भाग गए। अब आप समझ लीजिए, राहुल गांधी के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाए, संसद में भी नहीं आए, इस बार किसी भी सदन में मौजूद नहीं। और यही नहीं, एक जगह ओम बिरला के जब चैम्बर में एक जो कटसी कॉल होती है, वो टी पार्टी थी, उसमें आए तो हिम्मत नहीं हुई कि राहुल गांधी से आंखें मिला सके। आप समझिए क्यों? साजिशें सदैव डरती है, झूठा सदैव आंखें छिपाता है। वही तो हिंदुओं से प्यार नहीं, हिंदुत्व जो है वो सिर्फ सत्ता का माध्यम। तो यह नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और चेहरा देखिए तो उन्होंने क्यों नहीं बांग्लादेश पे बोला? क्योंकि बांग्लादेश में सबसे बड़ा धंधा अडानी का है। जो अडानी की कंपनी है विल्मर,
वो सबसे ज्यादा वहां की सप्लाई करती है, खाद्य तेल की और दूसरी और तमाम चीजों की। बांग्लादेश को सबसे ज्यादा फ्यूल भारत से जाता है, अंबानीज और दूसरे लोगों का। समस्या तीसरी चीज कि कोयले की सबसे बड़ी सप्लाई जो है भारत नहीं करते हैं, अडानी का जो कोयला का नेचुरल रिसोर्स और सबका है। चौथी चीज कि वहां पर पूरा इलेक्ट्रिसिटी 1500 मेगावाट की जो सप्लाई पूरी देता है और भारत सरकार के ग्रिड से देता है, बनती है बिजली भारत के पैसे से। कहा? झारखंड में। झारखंड जब शुरू किया गया था तो कहा गया था कि झारखंड को इसमें देंगे, सब्सिडाइज देंगे, वहां के लोगों को नौकरियां देंगे, और स्थिति यह हुई वहां के लोगों को झुंझुना दिया। भाजपा की सरकार आते ही करा लिया कि 100% ले जाइए, तो 100% सप्लाई वहां दे देते हैं। तो कोयला भी ये सप्लाई करेंगे, यह भी सप्लाई करेंगे, खाद्य करेंगे, और इसके अलावा सीमेंट की सारी सप्लाई, क्योंकि भारत की सारे सीमेंट के किंग बन चुके हैं। अंबुजा और एसीसी और वो सब खरीदने के बाद में यही बात तो वह करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश की इकोनॉमी चलाता है वहां का कपड़ा उद्योग, जो वहां पे रेडीमेड कपड़े बनते हैं, उसके लिए कॉटन की जरूरत होती है, तो कॉटन की सप्लाई के मामले में भी इनका हाथ। और तीसरी चीज, जो पश्चिम बंगाल की सीमा में हल्दिया का जो पोर्ट है वो नरेंद्र मोदी ने उन्हें सौंप दिया है, और जब सौंप दिया है तो उसका कारोबार चलाने के लिए बांग्लादेश की जरूरत। तो खेल समझिए। तो अदानी के धंधे को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी बांग्लादेश को कड़ा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे। चीन को तो दिखा नहीं पाते, चीन के आगे तो कुछ नीचे गीला हो जाता है, लेकिन बांग्लादेश को भी नहीं दिखा पा रहे। अब आप ये समझिए, जब राहुल गांधी इन पर सवाल उठाते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर उठाते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित, सरकारी आंकड़ों पर आधारित, फिर अब ये वही आंकड़े हैं जो वो सारी कंपनियां देती हैं उस पे। धंधा क्या है, वो आंकड़े चाहे कैसे भी वो कंपनियां बनाती हो, वो बना करके जो देती है उसी पर वो समीक्षा करता है कि आपने 10 रुपए की जो कंपनी है वास्तव में उसे आपने 1000 रुपए की दिखाया, और 1000 रुपए की दिखा के बिजनेस किया, सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, सेबी आपको सपोर्ट कर रही है, और आप उसमें उसी आधार पे कुछ दिन चलाते हैं। तो जो शेयर होते हैं उनमें 60 से 75% शेयर जो है कंपनी के होते हैं, और बाकी वो पब्लिक में जाता है। पब्लिक उन्हें 1000 रुपए के हिसाब से दे देती है, और फिर बैंकों से उसी आधार पर लोन ले लिया जाता है। फ्री का भारी भरकम कमाई, उसका खुलासा करते, तो जो उसने खुलासा किया राहुल गांधी उसे बताते रहे, वही आंकड़े। यानी पीतल को सोना बना के बेचते हैं। अब आपने देखा ही, केदारनाथ के सोने को पीतल कर दिया, लेकिन यहां के पीतल को सोना करते हैं। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हो, वहां के मंदिर से सोना चोरी हुआ, और जो है रत्न चोरी हुए जगन्नाथ भगवान के मंदिर से, वहां के लोगों ने उसने बताया, पुजारियों ने बताया, वहां शंकराचार्य जी ने बताया। तो यह स्थिति है। तो राहुल गांधी यही तो कहते हैं कि असली हिंदू वह है जो उसके लिए समर्पित हो, उसको आदर करे, उसके सिद्धांतों का पालन करे, ना कि चोरी करे, ना कि उसको बेचे और उसके नाम पे हिंसा करे। धर्म यह नहीं है। तो नरेंद्र मोदी का धर्म यह है। इसीलिए राहुल गांधी उन्हें खलते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। जब दुनिया खड़ी है, हम नहीं खड़े हैं उन अपने हिंदुओं के साथ, हमारी सरकार नहीं खड़ी, और
हम कहा, जहां हम कहते हैं हमने इतना ये कर दिया, वहां ना हम खिलाड़ी बना पा रहे हैं, ना शैक्षणिक संस्थान बना पा रहे हैं, और ना ही कुछ और बना पा रहे हैं। 6 एक गोल्ड मेडल समेत 6, और मोदी सरकार आने के बाद आज तक की स्थिति यह है कि हम 71 नंबर पे पहुंच गए, पाकिस्तान हमसे आगे है रैंक। तो यह दशा कर दी है नरेंद्र मोदी ने, इसलिए आपको समझना होगा, यह सत्य है। और इसीलिए नफरत फैलाई जाती है कि आप नफरत में फंसे रहें और मोदी और उनकी जो नफरत की फैक्ट्री है वो मुनाफा कमाती रहे, सत्ता का सुख भोगती रहे। तो समझिए और जानिए सच। जय